वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस गाइस। आज के इस वीडियो में हम इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो इमेजेस होती हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारी फ्लटर की एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हम अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने बेसिक जो हमारी मेन डॉट आर्ट फाइल होती है उसमें जो भी रिडंडेंट कोड होता है, जो भी फालतू का कोड होता है, कमेंट्स वगैरह होते हैं, वो मैंने यहाँ से निकाल दिए हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने ये भी कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर बॉडी के अंदर मैंने कंटेनर दे दिया है। तो इमेजेस कैसे यूज़ करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो इमेज हमने यूज़ करनी है, हमारे कंप्यूटर में जो भी इमेज पड़ी होगी उसको हम एंड्रॉयड स्टूडियो के जो प्रोजेक्ट होगा हमारा उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर उसको शो करवाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमारी जो भी फाइल्स होंगी जो हमने यूज़ करनी होगी, सॉरी इमेजेस जो हमें यूज़ करनी होगी तो वो हम अपने प्रोजेक्ट में डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट हो। उसके बाद जो है यहाँ पर सेंटर एफ ये डायरेक्टरी दी हुई है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर आपने डायरेक्टरी को सिलेक्ट करना है और इसका नाम दे देना है एसेट्स। ओके, अब ये एसेट्स क्या होते हैं, मैंने फ़ोल्डर क्यों बनाया है, ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखें, अब यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है। तो यहाँ पर मैंने किसी ड्राइव में एसेट्स नाम से फ़ोल्डर बनाया। एसेट्स किसको बोलते हैं? जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नली, जैसे कि फ़ॉन्ट्स हो गए, फ़ॉन्ट्स भी जो होते हैं वो एक्सटर्नली हम यूज़ कर सकते हैं। इमेजेस जो होती हैं एक्सटर्नली का मतलब कि हम अपने लैपटॉप से कोई चीज़ उठाएँ और उसको अपने एंड्रॉयड स्टोर में पेस्ट कर दें या फिर अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए उसको पेस्ट कर दें, तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक एसेट है। या फिर फ़ॉन्ट भी हो गया, कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल हमें यूज़ करना होता है तो उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। वो भी एक फ़ॉर्मेट में आते हैं, TFF वगैरह के फॉर्म में आते हैं। तो उनको भी हम कॉपी पेस्ट करके अपनी पसंद से जहाँ पर भी हमने फ़ॉन्ट देखा होगा वो यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन में फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो वो भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले तो इमेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एसेट्स ये होते हैं, एक्सटर्नली कोई चीज़ जहाँ आपने यूज़ करनी होती है तो वो एक एसेट होता है। तो एसेट्स के फ़ोल्डर में मैं गया और यहाँ पर मैंने न्यू फ़ोल्डर बना के फिर इमेजेस मैंने फ़ोल्डर बनाया और फिर से मैंने न्यू फ़ोल्डर बनाया। फिर से मैंने यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम मैं रख दिया कि फ़ॉन्ट्स। अब मुझे क्या करना है कि जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन होती है तो उसमें एक इमेज नहीं होती, बहुत सारी इमेजेस हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो फ़ॉन्ट्स होते हैं, फ़ॉन्ट्स भी हर जगह पे अलग-अलग यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे फ़ॉन्ट्स हो जाते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है कि फ़ोल्डर बनाया हुआ है। जब भी हमें कोई पिक्चर एक्सेस करनी हो तो हम इमेजेस में जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं और हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ये फ़ोल्डर जो यहाँ पर मैंने बनाया है एसेट्स नाम से, ये मैंने इसलिए बनाया है कि यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी हमें नहीं होगी। और कोई भी अगर इमेज हमने यूज़ करनी हो, कोई भी फ़ॉन्ट XYZ कोई भी यूज़ करना हो तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। एसेट्स फ़ोल्डर के अंदर फिर से इसको राइट क्लिक करेंगे, एसेट्स पर न्यू को क्लिक करेंगे और यहाँ पर डायरेक्टरी को क्लिक कर देंगे तो हमारी न्यू डायरेक्टरी बन जाएगी जिसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर इमेजेस। तो यहाँ पर हमारी सारी इमेजेस होंगी जो भी हम यूज़ करेंगे तो हम हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में, तो वो सारी जो वो होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इमेजेस को मैंने इमेजेस का फ़ोल्डर मैंने यहाँ पर बना दिया। तो अब हमने क्या करना है कि जो भी इमेजेस हमें यूज़ करनी होगी वो इस एसेट्स फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस का फ़ोल्डर होगा उसमें हम जाके पेस्ट कर देंगे। तो हम देखें करते हैं, यहाँ पर मेरी 2 इमेजेस हैं, .png .jpeg है। तो दोनों को हम देखेंगे, दोनों को हम चलाएँगे, अपनी मोबाइल स्क्रीन पर शो करेंगे और यहाँ पर इमेजेस मैंने कॉपी कर दी, एसेट्स फ़ोल्डर उसके अंदर इमेजेस, इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, तो इसको मैं क्लिक कर दूँगा और उसके बाद ओके। उसके बाद जो है हमारी 2 जो इमेजेस मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पर आके पेस्ट हो चुकी हैं, .png और .jpeg। ठीक है, तो यहाँ पर PNG और JPEG आ चुकी हैं, इनका नाम फ्लटर है और दूसरी का नाम flutter1.jpg है। हमने इमेजेस तो रख दी है। ओके, हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब हमने इनको यूज़ करना है। यूज़ कैसे करेंगे, थोड़ी सी हम एडिटिंग करेंगे। यहाँ पर pubspec.yaml फाइल आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपको अब पता चलेगा। मैंने डायरेक्टरीज इसीलिए ही नहीं पढ़ाई क्योंकि आपको खुद ब खुद आस्ता आस्ता पता चलता जाएगा। आप जो है इतनी डिफ़िकल्टीज़ में शुरू में ही आपको सब कुछ मालूम तो नहीं होगा, आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। तो इसलिए जो है pubspec.yaml फाइल को आपने ओपन करना है। यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल चीज़ हमें चलानी होती है, जैसे कि फ़ॉन्ट्स हमने बाहर से उठाकर अपनी एप्लीकेशन में चला लिए या फिर इमेजेस हमने बाहर से अभी उठाकर इनमें यूज़ करनी है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में,
तो सबसे पहले हम pubspec.yaml फाइल में आते हैं, वहाँ पर एडिटिंग थोड़ी करते हैं और उसके बाद हम अपनी फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं या फिर फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, थोड़ा सा नीचे ही हम जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एसेट्स, जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एसेट्स और ये कमेंट हुआ पड़ा है, हैश से ये कमेंट हुआ पड़ा है। ठीक है, YAML फाइल होती है, उसका कमेंट कैसे होता है, हैश लगाने से उसका कमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसको डिलीट करूँगा बैक स्पेस करके। और यहाँ पर देखिए एसेट्स जो है वो ऑरेंज कलर का हो चुका है, मतलब कि ये अनकमेंट हो चुका है। और एक बात आपने ध्यान रखनी है कि एसेट्स जो है शुरू कहाँ से हो रहा है, ASS जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ऊपर का आपका जो हैश है उसके बिल्कुल नीचे से आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप कहीं और से स्टार्ट कर लें या फिर आप ज़्यादा बैक स्पेस कर दें और यहाँ पर आ जाए, ऐसे नहीं करना। यहाँ पर ही आपने रखना है ऊपर वाले हैश से नीचे। उसके बाद आपने ये वाला भी हैश हटा देना है, नीचे वाला भी हैश हटा देना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो है ना, इस नीचे वाले को आपने कट कर लेना है और ये हमारी एक फाइल बन चुकी है। इसको हमने क्या करना है, इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि एसिड्स के थर्ड लेटर से आपने शुरू करना है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर ए एसिड्स है, ए हो गया फर्स्ट, एस हो गया सेकंड और दूसरा एस हो गया थर्ड। तो यहाँ पर थर्ड एस के नीचे हमने शुरू करना है, पर मैंने माइनस दे दिया और फिर स्पेस देना है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे ही करके ये फ्लटर जो है फाइल्स को एक्सेस करता है। तीसरा जो लेटर है उसके नीचे से आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर स्पेस भी मैंने दे दिया। अब हम अपनी डायरेक्टरी को लिखेंगे। हमारी डायरेक्टरी कौन सी थी, एसेट्स के अंदर इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर हमारी जो है सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। एसेट्स लिखेंगे, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश देंगे, उसके अंदर इमेजेस, लास्ट में हमने फॉरवर्ड स्लैश भी लगाना है। यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस के बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश भी लगा देना है। तो यहाँ पर हमारे जो है ये काम हो चुका है, सारी एडिटिंग वगैरह हो चुकी है pubspec.yaml में। आपने ये तो बात ध्यान में रखनी है कि ये हैश से नीचे एसेट्स यूज़ करने हैं और तीसरा लेटर जो है एसेट्स का उसके नीचे से यूज़ करना है हाइफन, और उसके बाद स्पेस देकर हमारी जो लोकेशन थी वो हमने दे दी। यहाँ पर हम pubcat ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। जो भी हमने एडिटिंग की होगी, जो भी हमने चेंजेस किए होंगे pubspec.yaml फाइल में, तो वो सारी जो है वो यहाँ से सेव करेगा और हमारी मेन डॉट डाट फाइल होगी उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये सक्सेसफुली हो चुका है और इसको हम थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मेन डॉट डाट फाइल में जाते हैं हम और यहाँ पर देखिए गेट डिपेंडेंसीज लिखा हुआ है, इसको भी हम एक मरतबा क्लिक करेंगे वरना आपकी मेन डॉट डाट फाइल उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो हमारा जो काम था, पिक्चर्स को हमने आकर एंड्रॉइड स्टूडियो में पेस्ट कर दिया और उसको pubspec.yaml फाइल को हमने थोड़ा एडिट कर लिया। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हमें जस्ट इनको यूज़ करना है मोबाइल स्क्रीन पर। कंटेनर था, इसको हम कट कर देते हैं फ़िलहाल। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इमेज विजेट जो है उसको यूज़ करता हूँ। हमें इमेज यूज़ करनी है तो हम क्या करेंगे, इमेज विजेट को यूज़ करेंगे। इमेज विजेट, तो आई कैपिटल इमेज डॉट, डॉट के बाद आप देख सकते हैं कि एसेट है, फाइल है, मेमोरी, नेटवर्क। मतलब कि हम फाइल की सूरत में भी उठा सकते हैं, एसेट की सूरत में भी उठा सकते हैं और उसके बाद नेटवर्क है तो उस सूरत में भी उठा सकते हैं। जब ऑनलाइन कोई इमेज हम फेच करते हैं, ऑनलाइन इमेज यूज़ करते हैं, तो हम जो है यहाँ पर और नेटवर्क यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब तो हम एसेट यूज़ कर रहे हैं तो एसेट को क्लिक करेंगे तो एसेट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास देंगे और उसके अंदर हम अपनी लोकेशन देंगे। लोकेशन कौन सी, लोकेशन जो हमने एसेट फोल्डर बनाया है उसके अंदर इमेजेस फोल्डर है वो वाली लोकेशन देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर एसेट्स फोल्डर हमने बनाया था, उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश देंगे और उसके बाद इमेजेस फोल्डर हमने बनाया है, उसके इमेजेस फोल्डर के अंदर क्या है फॉरवर्ड स्लैश देंगे, इस मतलब कि इसके अंदर आ गए। इसमें हमने इमेजेस दे रखी है तो इमेजेस का नाम लिखेंगे, जो भी इमेज यूज़ करनी होगी। flutter.png हमारी एक इमेज है तो उसको हम ऐसे यूज़ करेंगे। तो मैंने नाम दे दिया, पूरा पाथ यहाँ पर दे दिया, एसेट्स, उसके अंदर इमेजेस हैं, उसके अंदर flutter.png जो इमेज पड़ी हुई है उसको आप फेच कर दीजिए। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये फेच कर देगा। ये लाइन आपने याद रखनी है, इमेज यूज़ कर रहे हैं आप तो इमेज का ही जो है वो आप विजेट यूज़ करेंगे। सिंपल है, इतना कोई खास नहीं है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा यहाँ पर और अब हम देखते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लटर का लोगो आ चुका है, तो ये हमारी सक्सेसफुली इमेज लग चुकी है। अब हम दूसरी इमेज यूज़ करते हैं, फ्लटर 1.jpg था नाम उसका, JPG। ओके, कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया तो यहाँ पर देखें दूसरी इमेज आ चुकी है।
तो ऐसे ही करके आप डॉट जेपेग और डॉट पीएनजी फाइल ऐसे ही एक ही तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने फ्लटर डॉट पीएनजी जो इमेज थी हमारी वो दे रखी है मैंने। और अब हम क्या करते हैं कि इस इमेज को सेंटर पर लाते हैं। अभी ये बुरा लग रहा है तो हम सेंटर को यूज़ करते हैं। सेंटर को विजिट कर से यूज़ करने की आपकी जो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इमेज को मैंने क्लिक किया, अल्ट इंटर किया, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आ चुकी है। सेंटर विजिट को यूज़ करूँगा, इसको सिलेक्ट कर दूँगा तो हमारा सेंटर विजिट आ जाएगा। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया और यहाँ पर देखें आप, इमेज जो हमारी सेंटर पर आ चुकी है। तो ऐसे करके आप इमेज को सेंटर पर भी ला सकते हैं। तो अब थोड़ा मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। हमने ये किया है कि हमने पहले सबसे पहले तो हमें इमेजेस यूज़ करनी है एक्सटर्नली पीसी में से। तो हमने उसको कॉपी किया और हमने एंड्रॉइड स्टोर में जाकर पेस्ट किया। और हमें अगर कोई भी चीज़ यूज़ करनी होती है, हम pubspec.yaml फाइल में जाते हैं और यहाँ पर एडिटिंग करते हैं। तो हमने थोड़ी बहुत एडिटिंग कर ली, एसेट्स जो हमने थोड़ी लोकेशन पाथ दे दी, एसेट्स कमेंट था तो उसको अनकमेंट करके हमने जो है उसको यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने पब गेट किया और गेट डिपेंडेंसीज किया। तो अब हम मेन डॉट डॉट फाइल में आ चुके हैं। अब हम रेडी हैं इमेज को यूज़ करने के लिए विद द हेल्प ऑफ विजिट। तो हमने विजिट को यूज़ करके इमेज डॉट एसेट लिखा और एसेट था तो इसलिए हमने एसेट लिखा, इमेज डॉट एसेट, और इसको यूज़ करके हमने अपनी लोकेशन दे दी और हमने अपनी इमेज यूज़ कर ली। तो ऐसे ही करके आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं अपने पीसी से लेकर अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ऐसे ही विजिट्स के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे।